श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 11 विषय हिंदी पाठ 2 बापू की कुटिया में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज धोरण 11 में આપણે पाठ 2 हिंदी विषय में पाठ 2 નો અભ્યાસ કરીશું કે જેમનું નામ છે બાપુ કી કુટિયા में। बापू की कुटिया यानी के अपना राष्ट्रपिता एवं गांधीजी बराबर एनी कुटिया एटले के एनी झूंपड़ी बराबर ए ज्यां रहता हता ए अने एमना लेखक छे रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हम थोड़ा लेखक के परिचय प्राप्त करें तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण इसकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वह कई बार जेल भी गए। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयांग विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था से ही वह पत्र पत्रिकाओं लिखने लगे। रामवृक्ष बेनीपुरी बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विद्याओं में रचना की। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। माटी के मूर्ते और लाल तारे उनके रेखा चित्र के संग्रह है। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की है। तो हम थोड़ा प्रस्तुत पाठ के बारे में थोड़ा सारांश के रूप में बात करें तो बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने के रंज तो है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को लेखक भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतना प्रभावित थे कि उनके न रहने पर भी बापू की वस्तुओं को साहचर्य से वे उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। बापू की तो मृत्यु होगी, लेकिन जो उसकी कुटिया है, उसकी कुटिया में बापू की जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि गांधी जी कहीं कहीं आसपास है। वो मृत्यु नहीं पाए, मरे नहीं है, ये जिंदा है, ऐसा उसे अनुभूति होती है। तो आगे हम पाठ में देखें तो बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर मैं कुछ पंक्तियां लिख रहा हूँ। पायताने એટલે પગની પાસે બેસીને, પગની બાજુમાં બેસીને હું થોડુંક લખું છું। लेखक कहे छे, जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। इस कुटिया में जब तक आप रहे तब तक मैं आपके पास नहीं आया। कौन कहता है? लेखक कहता है। ये दुर्भाग्य तो था ही। दुर्भाग्य मेरा खराब किस्मत तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोल लिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकट में डाला और सबसे बढ़कर जिस
विश्वविद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर से देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उनके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, ये दुर्भाग्य नहीं तो ये क्या है। लेखक ऐसा अफसोस कर रहा है। लेखक बोल रहे हैं कि जिसकी आज्ञा पर मैंने मेरा जीवन मोड़ लिया, एक नवो वळાંક આપી દીધો, તેમ છતાં એને રૂબરૂ મળી ન શક્યો, એની ચરણ રજ છે એ ન લઈ શક્યો, એ ખરેખર મારા દુર્ભાગ્ય નહીં તો બીજું શું એમ, બાપુને હું મળી ન શક્યો એનો અફસોસ છે અહીં લેખક છે ને એ વ્યક્ત કરે છે આ પાઠની અંદર। પણ તેમ છતાં પણ આજે એની વસ્તુને જોઈને હું એ અનુભૂતિ કરી શકું છું કે બાપુ અહીં કहीं છે। फिर बापू तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था, अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। लेखक खूब अफसोस व्यक्त करे छे कि तमे बापू तमे ज्यारे आ कुटियाओमां आ घरमां आ झूंपड़ीमां रहता हता त्यारे जो हूँ तमारी पासे आव्यो होत तो खरेखर मारुं धन्य छे, मारुं जीवन छे ए कृतकृत्य एटले के धन्य थई गयुं होत, परंतु हूँ त्यारे आवी शक्यो नहीं। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आ बधुं जोऊं छुं अने आजे तमे न होवा छतां पण हूँ आजे जाणे तमे हाजर ज होय, प्रत्यक्ष ज होय एवी अनुभूति करी रह्यो छुं। आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है। मोड़ेथी आववुं अने विपतने टाळवी ए खरेखर कहेवत छे, खरेखर साची लागे छे। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था। जब बापू तुम हयात थे न तब मैं आता था तो मैं आपकी पथारी के पास इतनी देर तक बैठ सकता था? शायद नहीं बैठ सकता था। आज नहीं है तो मैं बैठ सकता हूँ, ये मेरा सद्भाग्य है। अरे उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था। अरे तुम्हारे पायता ने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। त्यारे जो हूँ आव्यो होत तो आ लेखनी एटले के आ पेनथी हूँ तमारुं आ जीवन चरित्र एटली निकटताथी हूँ जो लखी शक्यो होत न लखी शक्यो होत। एटले कंईक मळे छे तो कंईक खोवाय पण छे। तुम्हारा यह बिस्तर खजूर की चट्टाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तर बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तर, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहा है तुम अभी गए हो और अभी आएंगे। आ बधी तमारी वस्तुओं छे ए शुं सूचवे छे? तमारुं आसन, तमारी चट्टाई, तमारुं गादलुं, आ बधुं ज शुं कहे छे कि तमे तमारो रेटियो चरखो आ बधुं ज एम जोता एम लागे छे कि तमे हमणां ज गया छे अने हमणां ज पाछा आवशो। परंतु किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाव की जोड़ी है यह कहती है, खड़ाव એટલે લાકડી अथवा तो वनस्पति कोई लाकड़ा, ये બધું શું કહે છે कि अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं,
तो क्या बापू यही है? कहाँ है बताओ। और ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ गए हैं? सारे राष्ट्र के बापू यानी कि राष्ट्रपिता एक ही होते हैं, राष्ट्रપિતા દો નહીં હોતે। એટલે અહીંયા કહે છે કે આ બધું છોડીને બાપુ ક્યાંય જાય જ નહીં, અને બાપુ ગયા છે એવો ખરેખર મને ભ્રમ થાય છે। બાપુ આખા રાષ્ટ્રના પિતા છે, આખા દેશના પિતા છે, એ ક્યાંય જઈ ન શકે। બાપુ અત્યારે હયાત નથી, બાપુનું મૃત્યુ થયું છે, તેમ છતાં પણ લેખકને એમ લાગે છે બાપુની બધી કુટિયા જોઈ છે, એની કુટિયાની અંદર જે વસ્તુઓ છે એ જોઈ છે, તો એને એમ જ લાગે કે બાપુ હમણાં જ આવશે। बिस्तर नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के 3 बंदर तो इशारे से कह रहे हैं। बापूनी अलमारी એટલે કબાટ, કબાટની અંદર 3 વાંદરાના ફોટા છે ને એ રાખ્યા હતા। એક શું કહે છે ખબર? એ શું બોલે છે? એટલે બોલતા નથી પણ અનુભૂતિ થાય છે। આંખ બંધ કરો, जबान बंद करो, कान बंद करो। ત્રણેય જો अलग अलग बात करे छे। एक कहे छे आंख बंद करो, एक कहे, बीजो कहे जीभ बंद करो, तीजो कहे कान बंद करो। अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखो बापू यही है। बापू क्या ही आत्मस्थ એટલે આપણા આત્માને પૂછો। और सचमुच पा रहा हूँ बापू तुम कहीं गए नहीं, यहीं हो, इसी बिस्तर पर, आ पथारी पर छो, उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में इस सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूँ। बापू નથી તેમ છતાં આ આખી કુટિયા છે ને એ બાપુમય છે, બાપુ હોય એવી અનુભૂતિ છે એ થઈ રહી છે। देखिए वह अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने यरबद्दा यानी चक्र को घुमा रहे हैं। रेतियाનું चक्कर घुमावी રહ્યા છે। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कमलदान से कमल निकाल कर कुछ लिखा है। कमलदान એટલે પેન રાખવા માટેનો જે સ્ટેન્ડ છે એમાંથી પેન છે કાઢીને કંઈક લખવાની કોશિશ કરે છે। और जब जरा हट पाए थके बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी के उभाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। और ओम के ऊपर क्या है तो कि हे राम है। बराबर, तो गेरू थी लिख्યું હતું। ગેરુડીનો કલર આવે ને એમ। પહેલાં તો ગાર માટીના પેલા મકાનો હતા તો એની અંદર ઓમ લખ્યું હતું અને પછી એની ઓમની ઉપર હે રામ એવું લખેલું હતું। हे राम, आह कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया। चट्टान એટલે મોટો પથ્થર, એટલે કલ્પના લોકમાંથી હું કોઈ મોટા પથ્થરની અંદર અફડાઈ પડ્યો હોય એવું લાગે છે। हे राम, इन शब्दों ने कहा नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, हमसे कब से छीन लिए गए हैं। उन दिन जब गोलियां के 3 भयानक धड़ाके के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से शब्दों निकला है राम, वो सुना था। 3 गोली खाकर वह मर गए। बापू अब हमारे बीच नहीं है। और जब वे मृत्यु की शैया में पड़े तब उसने बोला था, क्या बोला था? हे राम, वो आखिरी बार सुना था। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। खरेखर जन्म पण ए ईश्वरना हाथमां छे अने मौत पण ए रामना ज हाथमां होय छे। उस दिन संसार में पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योत की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता। किस अज्ञानी को? क्योंकि जिस अज्ञानी जिसने गांधी जी को 3 गोली देकर मार दिया। हाँ, जो आगे बढ़ते हैं।
काश वह यह ज्ञान उसे अज्ञानी को ही को पाता है, जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है, अपने दिव्य रूप में वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चंद्र और चांद, सूरज और पृथ्वी पर उड्जड अंडज पिंडज है। એટલે કે પૃથ્વી પર વૃક્ષો છે, અંડા છે એટલે કે ઈંડામાંથી બચ્ચા થાય અને પિંડજ એટલે કે ગર્ભમાંથી જે બચ્ચાઓ જન્મે છે ત્યાં સુધી બાપુ પણ આ પૃથ્વી પર રહેશે। ओ बिस्तर इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते हैं। કેટલું સાદું આસન, બાપુનું કેટલું બધું સાદું જીવન કે એની સાદગીપૂર્ણ આસન જોઈને રત્નો જડિત સિંહાસનો ક્યારેક ક્યારેક તો ઈર્ષ્યાથી બળે છે। हाँ हाँ, क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीना, वर्ष तक तुम्हें अपना ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सकता? आवा सादा आसननी अंदर वर्षों सुधी जे बैठा छे एनु गौरव आ सादा सिंहासन ने प्राप्त थयुं छे। यह गौरवशाली बिस्तर जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, काठ એટલે કે लाकड़ानी तख्ती जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते थे आधार लेने। बिस्तर के दाहिने એટલે કે दाहिने कोने में बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें वह रद्दी कागज पत्रों डाल दिया करते थे। एक नानो एवो टोकरी लाकड़ानी बनावेली के जेनी अंदर पस्ती एवा कागड़ो अने नकामा कागड़ो एमां नाखता। आज भी उससे कुछ ऐसा कागज पत्र है। उसी की बगल में के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान जिसे बापू स्वयं साफ करते थे, थूकदानी के जे बापू पोते स्वयं साफ करता। कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है, यह जादू भरी लेखनी इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों की उद्वेलित किया है, એટલે उत्तेजित किया है। पहला तो તમને ખબર टाँक ने शाही वाली पेन आवती અને એનાથી બાપુ છે એ લખતા અને એનાથી કેટલાનું જીવન છે ઉદ્વિગ્ન થયું, મીન્સ પ્રભાવિત પણ થયું છે। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यरवदा चक्र એટલે કે रेटियो जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। स्वरोजगारी तक एनाथी एमणे उत्पन्न करी। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की वंशी गोपियों नाचने लगती थी, अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई से कुछ फुटकर सामान में पुनी, तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा शेल्फ, बस। जेवी रीते कृष्ण आवतानी साथे गोपी नाची उठती, एवी ज रीते बापू रेटियो चलावतानी साथे ज आखू भारत छे, आखो देश छे ए चाल्यो। स्वरोजगारी उत्पन्न थई।